नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस फंड के ऊपर और मैं हूं आपके साथ टीके सर। दोस्तों हम कर रहे थे आपकी तृतीय श्रेणी अपेक्षा जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। और अपन क्या कर रहे थे दोस्तों, रिवीजन कर रहे थे। यानी अपनी जो क्लासेस चल रही है वो कौन सी क्लास है, अपनी रिविजन क्लास है दोस्त, रिविजन क्लास। और रिविजन क्लास के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं दोस्तों, टॉपिक की बात करें या पुस्तक की बात करें तो राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान की भूगोल में बात करें दोस्तों, आपके कुल टॉपिक कितने दे रखे हैं, आपके 13 टॉपिक दे रखे हैं। इन 13 टॉपिक में से हम 6 टॉपिक अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। और आज कौन सी आपकी 7वीं टॉपिक राजस्थान की प्रमुख फसल हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं दोस्तों, एमसीक्यू के माध्यम से हम कवर करें, यानी कि एक तरह से हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन एमसीक्यू का आधार कौन सी बुक है, आधार की बात करें दोस्तों तो वो आपकी नाथ पब्लिकेशन बुक। कौन सी बुक है दोस्त, नाथ पब्लिकेशन बुक। सबसे पहले हमने क्या किया था दोस्तों, हमने आधार माना था अपना कलाम टेस्ट सीरीज को। किसको माना था हमने, कलाम टेस्ट सीरीज को हमने आधार माना। और इसको आधार मानकर हमने जो कलाम की बुकलेट थी, कलाम बुकलेट थी, इनको कंप्लीट किया। ठीक है, जिन दोस्तों को अच्छे से डिटेल से जो क्लास देखनी हो व्याख्या के साथ, जो पूरा समझना चाहता हो, बहुत ही बेहतर रिवीजन करना चाहते हो, क्योंकि कलाम बुकलेट का रिवीजन करना चाहते हो तो आप कलाम टेस्ट जो टेस्टों के साथ हमने जो क्लास ली है दोस्तों, वो देखिए प्लेलिस्ट के अंदर आपकी सारी क्लासेस सारे टॉपिक की हुई है। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा वो एक बार क्लास प्लेलिस्ट में जाके क्लास जरूर देखिए। देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। कि बहुत ही तरीके से अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया गया और उन क्वेश्चनों को जोड़ा गया जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए। और उन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का पूरा व्याख्या सहित विश्लेषण किया गया प्रत्येक ऑप्शन के साथ। यानी आसपास के क्वेश्चन जितने भी आपके प्रत्येक किसी भी एग्जाम पूछे हो, चाहे आरपीसी की कोई एग्जाम हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की कोई एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस वाले एग्जाम हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे वीडियो की हो, जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पहले के वो सारे कंप्लीट हमने आपको करवाए दोस्तों। इसके साथ साथ कलाम बुकलेट की जो थ्योरी है उस थ्योरी को भी हमने एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कंप्लीट करवाया है, जहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जहाँ से जो टॉपिक बार बार आपके एग्जाम पूछा गया है उस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। अब अपने चल रही है दोस्तों रिवीजन क्लास, और रिवीजन क्लास में हम पढ़े दोस्तों नाथ पब्लिकेशन की बुक। और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी आपके लिए रीट मेंस में वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके 19 से 23 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर ज्योग्राफी से। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 19 से 23 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लास्ट टाइम 2022 का की बात करें तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो आज अपने राजस्थान की प्रमुख फसलों की शुरुआत करने से पहले यदि आपको ये पता होना चाहिए रूपरेखा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपकी फसलों से संबंधित कोई योजना है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक योगदान वाली फसल, यानी भारत के अंदर सर्वाधिक योगदान राजस्थान कौन सी फसल दे रही है, कौन सी फसल आपके नंबर 1 के ऊपर है राजस्थान के अंदर, तिलहन कौन सी फसलें हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछेंगे। यदि अभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बात करें, ऋतुओं के आधार पर कौन सी फसल बोई जाती है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। और इनके अलावा जो फसलें हैं दोस्तों, जो रबी और खरीफ की फसल है उनकी किस्म पूछी गई है। जैसे बाजरा की किस्म कौन सी है, जौ की किस्म कौन सी है, मक्का की किस्म कौन सी है। ठीक है, इसके अलावा जो किस्म आपकी जो फसल है वो कौन सी मिट्टी के अंदर होती है। तो मिट्टी आपको मृदा हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं, मृदा टॉपिक हम कर चुके हैं। यदि मृदा टॉपिक आपको अच्छे से याद है तो भी आप फसलों को आप आसानी से याद कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे से टॉपिक कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको 6 से 7 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। टाइप की बात करें तो सारे क्वेश्चन आज कवर होने वाले कौन सी बुक के साथ, नाथ पब्लिकेशन बुक के साथ, और अपनी रिवीजन क्लास के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो साथ साथ आपको आंसर भी देने और आपको कमेंट के अंदर बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इनकी सबकी पीडीएफ, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। और टेलीग्राम पर भी आपको जीएसटी भी मिलेगी कलाम की, जो आपकी कल मिलने वाली है। कल 21 दिसंबर को जो आपको जीएसटी मिलेगी अपनी कलाम की प्री एग्जाम के साथ सेंटर के ऊपर। तो जो जीएसटी मिलेगी उसके साथ ही आपको ये जीएसटी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी उपलब्ध करा दी जाएगी, पेपर एनालिसिस फंड के ऊपर। इस लिंक नीचे दिया हुआ है दोस्तों। तो आराम से ऐसी पीडीएफ आएगी, बिल्कुल क्लीन पीडीएफ आएगी, जो आप आराम से पेंट निकलवाना। ऐसे मत सोचना कि पीडीएफ फल लें, पेंट निकलवा लेना। पेंट निकलवाने के बाद कम से कम 2 से 3 बार उसको फल लेना। ठीक है, एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जीएसटी, क्योंकि शॉर्ट के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने की संभावना होती है। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं की क्वेश्चन की पीडीएफ आप कलाम जीएसटी के रूप में देता है दोस्तों। जैसे कि आपने पीछे की सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और लास्ट की जीएसटी देखी भी होगी। तो ये सारे के सारे अपने टेलीग्राम पर मिलेगी, और इस टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि आधारित है, उद्योग आधारित है, सेवा के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान की जो कृषि है अर्थव्यवस्था वो किस पर आधारित है? कृषि आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ है किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कृषि को कहा जाता है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? शुष्क खेती किस भाग में प्रचलित है? पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? शुष्क, यानी शुष्क जलवायु आपको यह पता है तो अपनी जलवायु पढ़ी है। राजस्थान की सामान्य जलवायु पढ़ी हमने, कौन सी? शुष्क पढ़ी, अर्ध शुष्क मैंने आपको बताई। तो ये तो पश्चिमी राजस्थान में थी, ये आपके अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर, यानी पश्चिमी राजस्थान के पहले शुष्क प्रदेश बटा, पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटा करता हमने, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अर्ध शुष्क प्रदेश आप क्या हो गया आपके अरावली के पश्चिम के अंदर। फिर दोस्तों हमने पढ़ा उपाध्याय, जो जयपुर के आसपास वाले जिले हैं वहाँ पर उपाध्याय जलवायु पाई जाती है, जयपुर के आसपास वाले सारे। आदर हमने मेवाड़ को याद किया था, और अति आदर आपके दक्षिण राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ये आपके राजस्थान की जलवायु है। अब हमें पूछा था देखो पश्चिमी राजस्थान, ये भी अपने पश्चिमी राजस्थान, जयपुर के आसपास, मेवाड़ को याद कर सकते हो, मुख्य रूप से उदयपुर के आसपास के जितने जिले आपके, ठीक है, इधर पूरी सीमा, अति आदर आपके दक्षिण राजस्थान। तो हमें पूछा शुष्क खेती, तो शुष्क देखो आपके पश्चिमी राजस्थान पाई जाती है, तो पश्चिमी भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसने राजस्थान में कृषि विकास को सदैव प्रभावित किया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन दे रखा है आपका राजस्थान के उद्यमियों में रुझान की कमी, अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा, धातु और खनिजों की कमी, कृषि के लिए अपर्याप्त भूमि। तो कृषि के लिए पर्याप्त भूमि तो बहुत है राजस्थान के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धातु और खनिजों का कोई मतलब नहीं कृषि के अंदर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आराम से कर सकते हो। राजस्थान में उद्यमियों का रुझान की कमी, तो उद्यमी कृषि उद्योग क्षेत्र वाले कृषि थोड़ी करते, किसान करते बेचारे। तो अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाए। ये अनियमित वर्षा आपकी सदैव कृषि विकास को प्रभावित करती है दोस्तों। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती है, कभी वर्षा नहीं होती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के कृषि विकास में मुख्य कठिनाई निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त हो चुनी। कृषि विकास में मुख्य कठिनाई कौन सी है? अनियमित वर्षा। क्या हो जाएगी आपकी? अनियमित वर्षा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो ऑप्शन आराम से कर सकते हो। सीमित ट्रैक्टरों की संख्या, आजकल तो हर घर में ट्रैक्टर है। किसानों की बहुत कम संख्या, किसान बहुत है राजस्थान के अंदर। उर्वरकों की सीमित उपलब्धता, उर्वरक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में कौन से सही है? खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है। मानसून तटस्थ कृषि, मानसून तटस्थ कृषि नहीं होती है राजस्थान के अंदर। शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, बिल्कुल राइट, क्योंकि मानसून की अनियमितता पाई जाती है, वर्षा की अनियमितता पाई जाती है, तो शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता है, ठीक है। स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी, बिल्कुल राइट, स्थानांतरण कृषि भी राजस्थान की अंदर की जाती है, जो आपके वालरा और झुम्मिंग के नाम से जान जाती है। कौन से नाम से जान जाती है आपकी? वालरा के नाम से जान जाती है, झुम्मिंग, जो कौन से क्षेत्र में होती है आपकी? दक्षिण राजस्थान के अंदर होती है। बार बार एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 3 4, 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार था। राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार कितना था 2015-16 के अंदर? बताओ भाई। 10.07 हेक्टेयर, 5.07 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर, 3.07 हेक्टेयर। तो कितना था भूमि जोतों का औसत? 2.73 हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 की। राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना था? जोतों का क्षेत्रफल की बात करें, जैसे पुरुष जोत, महिला जोत, ऐसे पूछा जाता है, लेकिन हमें पूछा है कि कुल जोतों की संख्या 76.55 लाख, 208.73 लाख, 211.4 लाख हेक्टेयर,
68.8 लाख हेक्टेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 208.73 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी थी लाख में? बताओ भाई, महिला जोतों की संख्या। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने करवाया था पूरा एनालिसिस विश्लेषण, कलाम बुकलेट वाली क्लास देखना एक बार। 7.75 लाख। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्थानांतरित कृषि, अभी बताया मैंने आपको। तो दक्षिण राजस्थान की बात करें दोस्तों, वालरा स्थानांतरित कृषि, ठीक है। दजिया मैदान में की जाने वाली कृषि, बिलों द्वारा, ठीक है, बिलों द्वारा, बिलों द्वारा की जाती है। चिमाता, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहाड़ी डालों पर की जाने वाली, डालों पर की जाने वाली कृषि। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए ये, बहुत बार क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त। राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति में सम्मिलित है? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर। देखो दक्षिणी वालरा कृषि कहाँ पर की जाती है? आपकी दक्षिण राजस्थान के अंदर। अब दक्षिण राजस्थान के देखो, बीकानेर दक्षिण राजस्थान में क्या? नहीं। सीकर दक्षिण राजस्थान में क्या? नहीं। झुंझुनू है क्या? नहीं। नागौर नहीं है, ठीक है। भरतपुर नहीं है, धौलपुर नहीं है, गलत। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि, बताओ भाई। दापा और कच्छाबू, ये तो है नहीं राजस्थान के अंदर। चिमाता या दजिया। तो मैदानी भागों में कौन सी की जाती है? दजिया। और पहाड़ी डालों पर कौन सी की जाती है? चिमाता। पहाड़ी डालों पर कौन सी की जाती है? आपकी चिमाता। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिश्रित कृषि में क्या शामिल है? मिश्रित कृषि में क्या शामिल है दोस्त? योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न फसलों की खेती करना, रबी और खरीफ फसलों की एक साथ खेती करना, विभिन्न फसलें उगाना और पशुपालन की भी करना, फसलें और सब्जियां उगाना। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विभिन्न फसलें उगाना और पशुपालन भी करना क्या कहलाता है? आपका मिश्रित कृषि कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल कौन सी नहीं है दोस्त? ये हमें क्वेश्चन पूछा है। गेहूं, जौ, सरसों, चावल। तो बताओ भाई कौन सी नहीं है? तो गेहूं आपकी रबी की फसल है, जौ आपकी रबी की फसल है, सरसों आपकी रबी की फसल है, लेकिन चावल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त आपका? ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले रबी की बात करें, राजस्थान में बोई जाती है, जैसे गेहूं आप याद कर सकते हो, गेहूं, ठीक है, जौ, ठीक है, सरसों, तोरी, तोरई, अलसी, ठीक है, तारामीरा, तारामीरा, सूरजमुखी। कौन सी फसल है? रबी की फसल है। मसूर, मटर, जीरा। जीरा की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है राजस्थान के अंदर? बताओ भाई। मेथी। धनिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? यह भी आप कमेंट में बताना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो ये सारी की सारी आपकी राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की फसल है। वैसे आप खरीफ की बात करें तो आपकी कौन सी हो जाएगी? जैसे बाजरा हो गया आपका, ठीक है, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, कपास हो गया, मूंग आज की खरीफ की फसल है। इसके अलावा और याद करो, मूंग आ गया तो मोठ भी आ जाएगा, मोठ आ गया तो चौला भी आ जाएगा, जवार आ गया तो गंवार भी आएगा, ठीक है। तिल, तिल आए तो मूंगफली भी आएगा, मूंगफली, ठीक है।
तिल, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, उड़द, अरहर, अरंडी। ये अरंडी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है भाई, अरंडी बहुत बार है। तो खरीफ और रबी दोनों की फसलों को मैंने बता दिया आपको, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में डैश सीजन की फसल होती है, 3, 4, 5, 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपकी 15 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3। कौन कौन सी होती है आपकी? रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। रबी कब होती है आपकी? शीत ऋतु, शीत ऋतु यानी कि बात करें हम अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च। खरीफ कब हो जाती है दोस्त आपकी? वर्षा ऋतु में, यानी मंथ की बात करें जून से सितंबर, जून से सितंबर। ठीक है, और जायद की बात करें दोस्त, जायद कब की जाती है आपकी? ग्रीष्म ऋतु में। ये कब जायद की जाती है आपकी? मार्च से जून। सीधे आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और जायद फसलों की बात करें, जैसे आपकी सब्जियां, फल, तरबूज होती है आपकी। सब्जियां, फल, तरबूज, ये सब कब आते हैं आपके? गर्मियों के अंदर ही तो आते हैं। खरबूज, ककड़ी, खीरा तो वैसे जो आजकल तो रहता है हर सीजन में, लेकिन मुख्य रूप से यदि आप खेतों से खाना चाहते हो खीरा, वैसे तो दवाइयों से मिलकर आ रहा है वर्तमान में तो, लेकिन मुख्य बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही खीरा मिलता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खरीफ मौसम के दौरान राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल नहीं होती? देखो मूंगफली हमने बताया, तिल, मूंगफली होती है आपकी, सोयाबीन हो जाएगा। तो सरसों किसी की फसल आपकी? रबी की फसल। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? ऑप्शन नंबर 4, अभी हमने किया। अरे आपकी जैसे माउंट वर्षा वाला आता है आपका, माउंट वर्षा जो आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, तो पूछा जाता है कौन सी फसल लाभदायक है, किस फसल के लिए लाभदायक है? गोल्डन ड्रॉप किस फसल के लिए लाभदायक है? तो हम फटते हैं आपके गेहूँ, जौ, सरसों, सरसों, चना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रबी की फसल है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? रबी में देखो आपकी अरंडी है, ये कैसी फसल है आपकी? खरीफ की फसल। ये बात बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, अभी हमने देखो खरीफ बता दिया। सोयाबीन भी कैसी आपकी? खरीफ की फसल है। सरसों रबी की फसल है। तिल आ गया, तिल, अरंडी देखो फिर से आ गया, ये खरीफ की फसल है। मूंगफली, ये तो सारी की सारी कौन सी फसल है आपकी? खरीफ की फसल है। सरसों, तारामीरा, अलसी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रबी की फसल है कौन सी? जूट, बाजरा, मूंगफली, खरीफ की है। गेहूं आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हम सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक साथ मैंने बता दिया था रबी और खरीफ की दोनों फसलें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं होती की जाती है? तो तरबूज जायद की अभी बताया मैंने, खरबूजा अभी बताया मैंने जायद की फसल में, ककड़ी जायद की फसल में, सोयाबीन नहीं होती। तो सोयाबीन कौन सी फसल है दोस्तों आपकी? सोयाबीन आपकी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल की बात करें कौन सी ऋतु के अंदर होती है, कौन से मौसम के अंदर होती है आपकी? वर्षा ऋतु में। और यदि महीने पूछे कौन से महीने में होती है, तो जून से सितंबर के बीच, जून से सितंबर के बीच। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रिपीट भी होता है आपका कि राजस्थान की 2 नकदी फसलें कौन सी हैं? बाजरा, धनिया नहीं, जौ, तिलहन नहीं, कपास, तंबाकू। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूँ पैदा होता है? राजस्थान कौन से जिले में सर्वाधिक गेहूँ पैदा होता है? उदयपुर, जैसलमेर, गंगानगर, जोधपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? गंगानगर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपका गेहूँ आया, तो गेहूँ के बारे में देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेहूँ की बात करें तो गेहूँ के बारे में पहला पूछा जाता है कि वार्षिक वर्षा,
गेहूं के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 50 से 100 सेमी। कितनी होती है आपकी? 50 से 100 सेमी होती है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जलवायु की बात करें, कैसी जलवायु होनी चाहिए आपकी? समशीतोष्ण होनी चाहिए। कैसी जलवायु होनी चाहिए आपकी? समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि जलवायु गेहूं के बोने के लिए कौन सी जलवायु के अंदर गेहूं सर्वाधिक होता है? तो आपकी समशीतोष्ण जलवायु के अंदर। मृदा की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो आपके दोमट, बलुई आ सकता है, काली भी आ सकता है। तो इसमें गेहूं की पैदावार हो सकती है दोस्तों। सर्वाधिक की बात करें तो आपकी गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर होता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। किस्म की बात करें जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, कल्याण सोना, कल्याण सोना, सोनालिका, कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला। मंगला भी आपकी योजना भी है राजस्थान सरकार की एक। गंगा सुनहरी, गंगा सुनहरी, लाल बहादुर, लाल बहादुर, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और एक सरबती और है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शहर को राजस्थान खाद्य का कटोरा के रूप में जाना जाता है? बीकानेर, अजमेर, अलवर, श्रीगंगानगर। तो राइट आंसर क्या जगह भाई इसका आपका? श्रीगंगानगर को राजस्थान का खाद्य का कटोरा जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण यानी प्लांटेशन फसल है? चाय, गेहूं, चावल, बाजरा। तो रोपण फसल कौन सी है दोस्तों आपकी? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चावल। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि चावल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखो आपकी वर्षा की बात करें, कितनी वर्षा चाहिए आपको? 135 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर चावल लगाए जा सकते हैं। जलवायु की बात करें दोस्तों, चावल की फसल कौन सी जलवायु के अंदर होती है आपकी? उष्ण व उपोष्ण जलवायु के अंदर होती है। उष्ण व उपोष्ण जलवायु के अंदर होती है। मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो आपकी कौप आ जाएगी, दोमट आ जाएगी, या चिकनी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी आप सभी ने बताया दक्षिण राजस्थान के अंदर पाई जाती है। किस्म की बात करें तो चावल की किस्म में क्या आती है आपकी? सुगंध आती है। तो माय सुगंधा बार बार पूछा जाता है, माय सुगंधा, क्योंकि माय धवल और माय कंचन वो मक्का की किस्म है। तो उनके साथ आता है कौन सी मक्का की किस्म नहीं है? तो माय सुगंधा आपका नाम बहुत बार देखने को मिलता है क्वेश्चन के अंदर। प्रोफेसर की बात करें तो माय सुगंधा किसकी किस्म आपकी? चावल की किस्म है। ठीक है, माय सुगंधा, पूसा सुगंधा। ठीक है, इसके अलावा बासमती, परमल, चंबल, शुष्क सम्राट। ठीक है, शुष्क सम्राट। ये सारी किस्म ऐसी है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई। सबसे ज्यादा आपको पूछी गई माई सुगंधा और माई पूसा। ये दो किस्म आपकी बहुत बार पूछी गई है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन से? राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादन जिले कौन से? श्रीगंगानगर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बारा, बूंदी, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो चॉइस का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? कोटा, बारा, बूंदी, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोटा आ सकता है, बारा आ सकता है, बूंदी आ सकता है, बांसवाड़ा आ सकता है, हनुमानगढ़ भी आ सकता है, डूंगरपुर, झालावाड़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर आपकी चावल की किस्म की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत है? देखो आगे क्वेश्चन, चंबल और माई सुगंधा। देखो मैंने अभी बताया आपको, ये रही फसलें, माई सुगंधा, चंबल। ठीक है, तो किसकी नस्ल हो जाएगी अब? सॉरी, किसकी किस्म हो जाएगी? चना की, सरसों की, चावल की, गन्ना की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 चावल की। गन्ना की बात करें तो दोस्तों आपकी माई धवल, माई कंचन। ये किसकी नस्ल है दोस्तों? मक्का की किस्म। सॉरी गन्ना की, मक्का की थी, सॉरी मैंने गन्ना की बता दी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है।
राजस्थान में कौन सी किस्म है धान की किस्म जो उगाई नहीं जाती? रत्ना, बाला, ज्योति, गोविंद। सब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ज्योति। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? देखो, कल्याण सोना किसकी है? आपकी गेहूं की। किसकी है? गेहूं की है। अभी देखा हमने। नाथ पब्लिकेशन ने आंसर भी 2 ही मान रखा है, कल्याण सोना। कल्याण सोना तो गेहूं की है, यहाँ पे पूछिए मक्का की। देखो, बात करते हैं आपके मक्का की प्रमुख किस्म की बात करें जो बार बार पूछी जाती है, वो आपकी जैसे माई कंचन, माई धवल, नवजोत, सविता, किरण, पूषा, विवेक, मेघा, ठीक है, विजय। ये किस्म है बार बार जो आपकी मक्का की आपके एग्जाम में आती है दोस्तों। और वर्षा की बात करें, वर्षा कौन सी वर्षा के अंदर मक्का खेती होती है? जहाँ पर 50 से 80 सेमी वर्षा होती है। ठीक है, लाल काली मिट्टी और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है मक्का की खेती के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि कल्याण सोना भी हो सकता है मक्का की किस्म, लेकिन मैंने सुना नहीं था, नया क्वेश्चन है मेरे लिए भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैंने गेहूं की सुनी है, कल्याण सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाकी आप कन्फर्म बताना है कॉमेंट के अंदर। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन से? मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन से? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में माई कंचन, माई धवल और मेगा किस्में दिवा गया। माई कंचन, माई धवल और मेगा किस्में किसकी है दोस्तों? आपकी मक्का की। तो 29 में राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। माई सुगंधा किसकी है दोस्त? चावल की, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। गेहूं की बात करें तो हमने देखा आपका सोनालिका, मंगला, सोनालिका, मंगला, ठीक है, कल्याण सोना। उस क्वेश्चन का डाउट क्लियर करूंगा भाई, मैं बता दूंगा कमेंट के अंदर या टेलीग्राम के ऊपर, उसका क्लियर आपको विश्लेषण मिल जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का राजस्थान के किस हिस्से में अधिक मात्रा में पैदा होती है? दक्षिणी और दक्षिण पूर्व में, मध्य पूर्वी में या उत्तरी में? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार उत्पादक जिले, ज्वार उत्पादक जिले कौन से दोस्त? गंगानगर, हनुमानगढ़, गेहूं, अजमेर, नागौर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार उत्पादक जिले कौन से आपके? अजमेर, नागौर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ज्वार की बात करें दोस्तों तो जलवायु से आप याद कर सकते हो, किस प्रकार की जलवायु में उगाई जाती है? आपकी शुष्क व अशुष्क जलवायु। शुष्क व अशुष्क जलवायु के अंदर अपनी ज्वार होती है दोस्त। वर्षा की बात करें तो 40 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है इनको। किस्म की बात करें, वैसे देखें तो आपकी किस्म 1-2 पूछी गई है आपकी, जैसे CSV 10 पूछी गई है, SVP 245 आपके एग्जाम में पूछी गई है दोस्त। इसके अलावा आपकी राजचरी 1 पूछी गई है आपकी, राजचरी 1। ये किस्में हैं जो आपके ऑप्शन के अंदर आ जाती है। कौन से मक्का किस्म नहीं है, कौन से के अंदर नहीं है, तो ये 3-4 किस्म बार बार रिपीट होती है। ऑप्शन नंबर 1-2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट सम्मिलित करना है हमें, तो चलिए सम्मिलित करते हैं। जिले दे रखे, फसल दे रखी है, तो बताओ भाई आपकी गेहूं के लिए गंगानगर, तो पहला तो 3 में हो जाएगा। तो देखो, पहला 3 में, तीसरे में नहीं, तो तीसरा कैंसिल हो जाएगा आपका 32 का। ठीक है भाई। बाजरा, देखो बाजरा अनुसंधान केंद्र तो गुडामाला नहीं खोला जा रहा है आपका बाड़मेर के अंदर, लेकिन बाजरा का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है आपका? तो उसकी बात करें दोस्तों तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? अलवर जिला। चावल की बात करें तो चावल देखो बूंदी हो जाएगा, मक्का भीलवाड़ा हो जाएगा। चावल बूंदी हो जाएगा, मक्का भीलवाड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले, राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन से हैं? देखो आप सभी को पता होना चाहिए। चना की बात करें सबसे पहले तो देखो, वर्षा की बात करें दोस्तों, वर्षा इनको चाहिए आपकी 60 से 90 सेमी। ठीक है, तापमान की बात करें जहाँ पर तापमान आपका 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस हो, वहाँ पर चना की खेती की जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मिट्टी की बात करें, मृदा की बात करें
तो हल्की रेतीली या बलुई भी आ सकता है। तो आप मिट्टी से भी समझ सकते हो कि कहाँ पर की जाती है। ये मृदा में फट चुकी है हल्की रेतीली और मृदा। जो बलुई मृदा है कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? बताओ भाई, राइट आंसर क्या जगह? गंगानगर, जयपुर, अजमेर में नहीं पाई जाती है। देखो चूरू और मांगड़ बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें, राजस्थान का देश में चना उत्पादन तृतीय स्थान है। राजस्थान का देश में चना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? गन्ना, चना, गेहूं, मूंगफली। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपकी चना की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, जो बार बार पूछा जाता है। किस्म की बात करें दोस्तों चना की, तो देखो आपकी दोहद येलो हो गई आपकी। इसके अलावा देखो जो बार बार पूछी जाती है आपकी भारत हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा आपकी पूछी जाती है C235, RS10, ठीक है। 10-11 भी आती है, RS10-11 भी आती है, ठीक है। पतंजी 114, ठीक है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। एक आती है आपकी सम्राट GNG 469, सम्राट GNG 469, ये भी आपके एग्जाम में पूछी गई है दोस्त। कौन सा स्थान है चना उत्पादन में देश में? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। रबी की फसल है चना। कौन सी फसल आपकी? रबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, चावल, उड़द, गन्ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का आपका? उड़द दाल। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है कुमेर, बयाना, सेवर, डीग। तो आपके सेवर भरतपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अनुसंधान केंद्र पूछा, सीधा सीधा आपका आंसर 3 हो जाएगा, भरतपुर। डीग नया जिला बन चुका है। राजस्थान में अलसी उत्पादक के प्रमुख जिले हैं। राजस्थान में अलसी उत्पादक के प्रमुख जिले कौन से हैं? बताओ भाई। तो अलसी कौन से प्रदेश में होती है? हाड़ौती प्रदेश, सॉरी, हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र वाले जिले देख लो कौन से हैं अभी। ये अजमेर, पाली, नागौर, सीकर है नहीं, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा नहीं है, भीलवाड़ा, टोंक, सोयामद्दो, करौली नहीं है, बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नरमा राजस्थान किस फसल से संबंधित है? नरमा, गमेती, नरमा, ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों। चाय से, कॉफी से, जूट से, कपास से। तो कपास। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। कपास की बात करें दोस्तों, कपास से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वर्षा का क्वेश्चन आता है कि कौन सी वर्षा क्षेत्र के अंदर कपास की फसल होती है? तो 50 से 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाले क्षेत्र में होती है। तापमान की बात करें, तापमान पूछा जा चुका है आपका कपास का, तो 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। मिट्टी पूछी जा चुकी है आपकी, किस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है? तो काली या रेगुर मृदा। सीधा क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों। पाला रहित दिनों की संख्या 90 है दोस्त, सीधा पूछा जाता है। नरमा कहाँ की फसल नस्ल है दोस्त? ये आपकी अमेरिकी कपास नस्ल, अमेरिकन कपास की किस्म है दोस्त। कौन से एरिया के अंदर होती है ये नरमा? बताओ भाई, कौन से क्षेत्र के अंदर होती है आपकी? गंगानगर या हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। कैसी होती है इसकी रेशे? कैसी होती है आपकी? लंबे रेशे वाली कपास, लंबे रेशे वाली कपास, ठीक है। अमेरिकी कपास की किस्म है दोस्त, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा देखो कपास की जैसे किस्म की बात करें जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, जैसे वीनार, वरालक्ष्मी, गंगानगर गमेती, जो आपके एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों। इसके अलावा आपकी मालवी कपास पूछी गई है, शंकर 4 पूछी गई है आपकी, शंकर 4, मालवी,
हाड़ौती क्षेत्र में होती है सारी की सारी, ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपास की बात करें, इसके उपनाम भी पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, वो भी साथ साथ देख लीजिए। इसे सफ़ेद सोना या बनिया भी बोला जाता है, सफ़ेद सोना बनिया भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त 40। बीकानेरी नरमा एवं मालवी किस्में कपास की, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? अभी बताया मैंने। कोटा, बूंदी, बारां में नहीं होता आपका, 41 में ये गलत हो जाएगा पहला। झालावाड़, अजमेर, सिरोही में नहीं होता, राजसमंद नहीं होता, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगानगर अगेती की फसल है कपास की, किसकी नस्ल है दोस्त? कपास की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गंगानगर में होता है, अजमेर, कोटा, गंगापुर या श्री गंगानगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्री गंगानगर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, निम्न जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान में गन्ना सर्वाधिक कौन सी में होता है? ठीक है भाई, जोधपुर, गंगानगर, बूंदी, सिरोही। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंगानगर। चीनी की मिल कहाँ पर आपकी राजस्थान में? चीनी मिल गंगानगर के अंदर ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश जिले में तंबाकू खेती प्रमुख रूप से की जाती है? अलवर, धौलपुर, पाली, सिरोही। तंबाकू खेती प्रमुख रूप से कौन से जिले में की जाती है? अलवर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल के उत्पादन क्षेत्र है? तो इसबगोल की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादन अपनी पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो कौन सी जिले के अंदर होती है अभी? बाड़मेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। प्रमुख मंडी पूछे तो वो कहाँ पर है दोस्तों? बीनवाल, जालौर के अंदर, बीनवाल, जालौर के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछे कि इसबगोल की प्रमुख मंडी कहाँ पर है? तो बीनवाल, जालौर के अंदर है। कैसा पौधा है? औषधीय पौधा है दोस्त। कैसा पौधा है ये आपका? औषधीय पौधा है, औषधीय पौधा है दोस्त। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय भाषा की बात करें तो इसे घोड़ा जीरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? घोड़ा जीरा। सारी चीज़ें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाई है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इजराइल की सहायता से राजस्थान शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया गया? वह है सूर्यमुखी, सोयाबीन, बाजरा, होबा। तो कोई क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? होबा, जोजोबा। ऑप्शन नंबर 4 जोजोबा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद फूल से लगते हैं इसके पौधे पर। राजस्थान में अफीम का उत्पादन इनमें से किन जिलों में होता है? अफीम का उत्पादन राजस्थान में इनमें से किन जिलों में होता है भाई? बताओ। सिरोही, जालौर, बाड़मेर? नहीं। अफीम का जैसे नाम आए तो चित्तौड़गढ़ तो एक याद कर लेना। प्रमुख जिला कौन सा आपका? चित्तौड़गढ़ है। तो देखो ऑप्शन के अंदर चित्तौड़गढ़ इसमें दे रखा है, बाकी इसमें नहीं है। उदयपुर में नहीं है, सिरोही में नहीं है, अलवर, भरतपुर, कोटा में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 है झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? देखो मसाले की बात करें, सर्वाधिक मसाले वगैरह कौन से जिले में होते हैं? आपके हाड़ौती प्रदेश के अंदर होते हैं। तो हाड़ौती प्रदेश वाला जिला देखो कौन सा है? 12। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान कौन सा शहर मेहंदी नगरी के नाम से जाना जाता है? सोजत, पाली? पाली, पुष्कर, जोधपुर। सोजत भी दे रखा है, पाली भी दे रखा है। तो क्या उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोजत। सोजत की मेहंदी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है धनिया की, जीरे की, तरबूज की, खजूर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का आपका? ऑप्शन नंबर 3 तरबूज की। जायद फसल है, कौन सी फसल है आपकी? जायद फसल। राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है? कोटा, जयपुर, धौलपुर, अजमेर, पाली, दौसा, टोंक, बूंदी, जालौर, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर। तो राई सरसों की बात आई तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरसों सर्वाधिक भरतपुर, अलवर में, गंगानगर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, राजस्थान किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त।
फल उत्पादन के मामले में राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? फल उत्पादन के मामले में राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, झालावाड़, गंगानगर, बीकानेर। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? गंगानगर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है भाई। फल उत्पादन के मामले में राजस्थान का पहला जिला है अपना गंगानगर। ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो 10 में। कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 8, 10, 12 और 14। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 10। ऑप्शन नंबर 2। और कृषि विभाग की बात करें, राजस्थान कृषि विभाग ने मिट्टी कितने प्रकार में बांटी है आपकी? मिट्टी या मृदा कितने भाग होते हैं आपकी? 14 भाग। दोनों क्वेश्चन साथ दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि आपको 10 कृषि जलवायु प्रदेश याद नहीं है तो याद करें दोस्तों, क्योंकि इनके जिलों का क्रम पूछा जाता है। जैसे हम बात करें, छोटा सा मैप के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँ। ये अपना राजस्थान है, ठीक है। जैसा भी बना है ठीक बना है, ठीक है। यदि हम 10 कृषि जलवायु बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा आपका? फर्स्ट सी है। कौन सा आपका? फर्स्ट सी। यहाँ पर कौन सा आपका? जालौर, बाड़मेर, इधर वाला आ जाएगा आपका फर्स्ट बी। हनुमानगढ़, गंगानगर आ जाएगा आपका, सॉरी, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी के अंदर। तो ये तो आपको याद होगी, ठीक है। सबसे बड़ा ये है आपका। इधर आपका बाड़मेर हो गया, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर आ जाएगा। सबसे बड़ा हो गया ये वाला। इस तरह से बांट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर आ जाएगा शेखावटी वाला, मैंने बताया था सेकंड ए। शेखावटी किसमें आएगा आपका? सेकंड ए के अंदर आएगा, याद करना। इधर आपका आएगा सेकंड बी, ठीक है। थोड़ा मैप छोटा है भाई, ऐसा बनेगा अपना ना, सेकंड बी। फिर मैंने बताया कि जयपुर है, जयपुर याद कर लेना दोस्तों। जयपुर आएगा आपका थर्ड ए के अंदर। और जयपुर के जो पूरी बाढ़ संभावित जिले हैं वो आएंगे आपके थर्ड बी के अंदर, ठीक है। कितने हो गए आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हो गए, ठीक है। ये वाला हो गया आपका। फिर मैंने बताया था कि आप याद करना दोस्तों, मेवाड़ जो आएगा आपका फोर्थ एक के अंदर। किसमें आएगा आपका? मेवाड़ फोर्थ एक के अंदर। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही फोर्थ एक के अंदर आएगा। और सबसे छोटा आपका दक्षिण फोर्थ बी आ जाएगा। और आपका फिफ्थ में आ जाएगा आपका झालावाड़। तो ये आपके 10 जलवायु कृषि प्रदेश है। तो साथ साथ आप याद भी कर लेना मैप के थ्रू। मैंने थोड़ा छोटा मैप था तो मैंने थोड़ा फास्ट समझाने का प्रयास किया और शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया दोस्तों। बाकी हमने कलाम बुकलेट के अंदर बहुत ही डिटेल से समझाने का प्रयास किया, मैप लिया था वहाँ पर, ठीक है। आज अपने पास मैप नहीं है, वरना तो और अच्छे शानदार समझा देता मैं इसको। तो देखो सबसे बड़ा ये आपका, ये किसमें पूछा जाता है? सबसे छोटा ये वाला आपका। और में प्रमुख फसल कौन सी है, कौन सी मृदा पाई जाती है, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा? तो आ गया फर्स्ट है शुष्क कृषि, शुष्क पश्चिमी मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 57 का, ठीक है। उपाद्र दक्षिणी मैदान फोर्थ ए, ठीक है। फोर्थ बी कौन सा आपका? आद्र दक्षिणी मैदान, आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। सबसे छोटा प्रदेश, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। साथ साथ ये भी याद करो दोस्त। हर पॉइंट टू पॉइंट हम समझते चलेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन हम बार बार देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली आते हैं? तो मैंने क्या बताया था, बाढ़ संभावित क्षेत्र है वो आपके सेकंड बी के अंदर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर अपने जयपुर के आसपास वाले जिले आएंगे दोस्त, जयपुर के आसपास वाले, ठीक है। आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश इसके अंदर नहीं आते हैं। आदर, ठीक है। आदर, आदर पूछा ना, बिल्कुल राइट। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलोमपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये सारे आते हैं। सेकंड ए के अंदर बात करें तो कौन सा आता है आपका? शेखावट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आद्र दक्षिणी मैदान। कौन सा हो जाएगा आपका?
आदर दक्षिणी मैदान, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ बी अशुष्क पूरी मैदान, अशुष्क पूरी मैदान यह कौन सा प्रदेश है भाई बताओ। बाढ़ संभाव में आपके थर्ड बी है। आदर दक्षिणी पूरी मैदान यह कौन सा आपका फोर्थ ए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सोयाबीन की कृषि, सोयाबीन की कृषि खेती राजस्थान की किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है। बाढ़ संभावित पूरी मैदान यानी आपकी थर्ड बी के अंदर, उपाद्य दक्षिणी मैदान, आद्य दक्षिणी पूर्वी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में तो की नहीं जाती, पर सी आता है आपका। तो राइट आंसर क्या जगह आपका 61 का ऑप्शन नंबर 3 आद्य दक्षिणी पूर्वी मैदान। निम्नलिखित में से किस शोध में काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है। खनिजों का खनन, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली, रेगिस्तान में पशुपालन, भूमि सुधार। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। काजरी मुख्यालय कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, जालौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर क्या जगह आपका 63 का ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर के अंदर स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ आपकी बीकानेर के अंदर है। आपके अनुसंधान केंद्र भी आपके टॉपिक के अंदर है दोस्तों, सारे करवाए हुए मेरे। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ वह है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो 64 का राइट आंसर क्या जगह दोस्तों, करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो चित्तौड़गढ़, सीताफल कहाँ पर है उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीताफल चित्तौड़गढ़ देखना भाई एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKYC वर्ष से लागू की गई थी 2019-20, 2020-21, 2015-16, 2017-18। तो 65 का राइट आंसर क्या जगह 2015-16, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, राजस्थान में दालों और गेहूं पर राष्ट्रीय आहार सुरक्षा मिशन NFSM में शुरू किया गया था 2007-8, 2008-9, 2005-6, 2006-7। 66 का राइट आंसर क्या जगह आपका 2007-8, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। कितने जिलों में किया जा रहा है दोस्तों, 32, 28, 24, 16। तो 24 जिलों के अंदर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। स्वस्थ दरहा खेत हरा नारा है कौन सी योजना के तहत आया था ये, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, कृषि विकास योजना, कृषि सिंचाई योजना, कृषि वानिकी योजना। तो राइट आंसर क्या जगह का मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया था 2022-23, 2023-24, 2020-21, 2021-22। तो ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों 2022-23, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। बजेडा किसे कहते हैं, बजेडा किसे कहते हैं, धान की फसल को एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान का खेत, विवाह की एक रस्म। तो राइट आंसर क्या जाएगा पान का खेत, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके टॉपिक नंबर 7 यानी नाथ एप्लीकेशन के क्वेश्चन 68 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए। आपके कितने सही है कमेंट के अंदर जरूर बताना, और क्लास कैसी लगी वो भी बताना। और साथ साथ जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे ऊपर मिल जाएगी, पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। तो एक बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से आप रिविजन कर सकते हो, MCQ के माध्यम से अपना लेवल देख सकते हो। यदि क्वेश्चन नहीं आ रहे तो एक बार इस टॉपिक को पहले पढ़िए, ठीक है। पहले आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, और यदि क्वेश्चन आ रहे तो आप अगले टॉपिक की ओर रुक कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।